तो जो नए क्लाइंट आएंगे उनको क्या आप राय देना चाहेंगे, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड हम लोग करते नहीं है। नए क्लाइंट के लिए राय यही है। सर अपने बारे में बताइए, कब हमसे आप मिले थे और कैसे आप इस चीज़ का रेक्टिफिकेशन वर्क करवाए थे, क्योंकि एक जगह पहले से बनी हुई थी, पिलर कुछ डाला हुआ था, कुछ हाँ, बिजली डाले इसमें पिलर डला हुआ था, लेंटर जी। तक लगभग डला हुआ था। जी जो कि पिलर जो डला हुआ था तो हमने सोचा उसी पिलर पर पहले हम बनाएंगे, लेकिन फिर उससे पहले हमने सोचा कि एक बार हम इंजीनियर से, किसी भी सर्टिफाइड इंजीनियर से मिले। तो आपका नंबर ऑनलाइन हमने सर्च किया तो आपका नंबर मिला, आपसे मुलाकात हुई, आप आए और उसके बाद इसको मेजरमेंट लिया आपने ज़मीन का। मेजरमेंट लेकर के फिर सारे पिलरों को जो है सो सही जगह पर होना चाहिए था, उस हिसाब से आपने सब कुछ किया, कब सेटअप मिले किया। थे ये डेट कुछ याद है? ये डेट मेरे ख्याल से 5 साल पहले का है, 5 साल हो गया मेरे ख्याल से। कोविड से पहले का था, 2019 में। जी जी। संभवतः 2019 मार्च का महीना, फरवरी मार्च का महीना रहा होगा जब आपसे मिले थे हम। और जो प्लानिंग हम लोग किए थे, हाँ, प्लानिंग तो चलिए कर चुके, अब उसके साथ जो कंस्ट्रक्शन आपका हुआ था, इससे आपका क्या एक्सपेक्टेशन रहा और क्या मिला आपको रिजल्ट? जो प्लानिंग के हिसाब से हमने कंस्ट्रक्शन कराया तो उसमें आपने जैसे बताया था काम उसी हिसाब से शुरू हुआ, बट जो कुछ लोकल मिस्त्री के पास कम ज्ञान के वजह से, नॉलेज उनके पास कम होने की वजह से थोड़ा काम में गड़बड़ी किया, तो फिर उसका रेक्टिफिकेशन हुआ। आपसे बात कर करके हमने जो टेढ़ा मेढ़ा किया था सब सीधा किया हमने। एक बार खास अंदर करके चलिए, अब हम इंटीरियर पकड़ लेते हैं। अब आप जो है बताइएगा कैसे इसका वर्क होता है। ये ग्रिल आपने लगाया था वो ओपनिंग के लिए? हाँ जी, ये ग्रिल हमने गेट लगा दिया है, मेन गेट, सेफ्टी के लिए, ताकि जो हमारा सामान रहे वो सेफ रहे, कोई चोरी वगैरह की घटना से बचने के लिए। बाकी जो इंटीरियर है हमारा है, जो पुराना दीवार है मेरा अभी, जो पहले बना हुआ था लेंटर तक, ये दीवार वो लेंटर तक पूरा बना हुआ ये बना हुआ था वहाँ तक, तो ये बना हुआ था, ये पुराना पिलर है। तो ये सब चेंज करके दोबारा हमको इंटीरियर सेटअप करने के लिए, ताकि जमीन टेढ़ा है, जमीन जो है थोड़ा टेढ़ा है, वो कॉर्नर अलग है, ये कॉर्नर अलग है, तो हमारा रूम टेढ़ा ना हो इसके लिए आपने सेटअप करवाया था, जो कि ये पिलर सब सेटअप करवाया। तो ये नया पिलर जितना ये दिख रहा है, जो नए वाले हैं, अलग ही दिख रहा है ये दीवार के अंदर, ये सब नया पिलर है। बाकी इसको हमने तोड़ा नहीं, एज इट इज अपना उस पर दीवार कर दिया और पिलर्स के साथ इस पर छज्जी हमने कर दिया, ताकि ये स्पेस हमारा यूटिलाइज हो जाए अंदर ही अंदर। लेकिन कास्टिंग के देख रहे हैं कि कॉलम सब में भी गड़बड़ी बहुत ज्यादा हो रखी है। हाँ, तो वो तो मिस्त्री के वजह से, मिस्त्री यहाँ का उतना ट्रेंड है नहीं, और कुछ नए लोग थे, लेकिन अब क्या करें, गांव है, ट्रेंड मैन पावर मिलता नहीं है यहाँ पर। स्किल जो मैसन चाहिए वो अभाव हमेशा है। हाँ, अभाव है इस चीज। ट्रेंड मिस्त्री गांव में एक भी जो स्किल्ड है वो आपको बाहर निकल जाएगा, गांव में जो रहेगा अब वही सब बचा खुचा सब जो है काम चलाऊ, उनसे ही काम चलाना पड़ता है। माहौल है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है नहीं हमारे पास, नहीं है, बाहर से हायर कर नहीं सकते, वो टाइम दे नहीं पाएंगे। हम सर्विस पर्सन है तो मेरे पास टाइम जितनी छुट्टी है उतने में हमको काम करवाना है, एब्सेंट में काम हो सकता नहीं है। हम भरोसा भी नहीं कर सकते लेबर मिस्त्री के ऊपर, वो गलत मटेरियल वेस्ट कर देते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। नीचे का फ्लोर का हाइट कितना रखा गया? फ्लोर का हाइट मेरा 14 फीट रखा है। 14 फीट है। जैसे जैसे सड़क की हाइट बढ़ती जाएगी हम इसको, इसीलिए लेंटर का भी हमने सेटअप किया है उसी हिसाब से कि मेरा फर्स्ट लेयर लेंटर का ये है। हाँ, यहाँ पर हम गेट, यहाँ तक गेट रहेगा, उसके बाद हम जाली देंगे। जैसे 1 फीट रो बढ़ेगा तो 1 फीट में अपना फ्लोर बढ़ाऊंगा, तो 1 फीट यहाँ भी गेट को भी शिफ्ट कर दूंगा ऊपर। इस हिसाब से मैंने ग्राउंड फाइनल लिंटर जो है मेरा वो ऊपर, फाइनल लिंटर मेरा वो ऊपर में वो लिखा हुआ है, वो फाइनल 10 फीट पे है वो। 10 फीट तो जब तक हमारे 80-90 साल तक तो जो है 3 फीट से ऊपर उठेगा ही नहीं, 3 फीट मैक्सिमम है। 50 साल तो कम, हमारा 2 पुश्त इसमें निकल जाएगा, उसके बाद अगला पुश्त जाने तो उतना तक तो हो ही जाएगा वो। प्लानिंग हो गई थी एक टॉयलेट सेटअप का, एक रूम का नीचे, और हॉल अपना पार्किंग के लिए, जो व्हीकल होगी हमारी वो पार्किंग के लिए नीचे। सबसे ज्यादा कॉमनली सवाल ये रहता है लोग के पास, जो भी क्लाइंट नए आते हैं, कि सीढ़ी मेरा सही बना है कि नहीं बना है। हाँ, आप एक बार सीढ़ी के बारे में बताइए कि आपका जो हम डिजाइन करके दिए थे। सीढ़ी डिजाइन करके दिए थे, इसमें भी हमने फेर बदल किया था। दिक्कत आ रही थी इसके चौड़ाई की, 7 फीट चौड़ा आपने रखा था, 3.5 जो मेरा 5 इंच जो बाहर जा रहा था। तो हमने क्या किया, उसको दोनों पिलर को अंदर ले लिया,
ठीक है, 7 फीट के अंदर कर दिए, अंदर ही कर दिए पिलर के। ऐसे पिलर के हम बाहर लेते तो बाहर जाता, मेरा 5 फीट लटक रहा था बाहर, तो हम पिलर को अंदर ले लिया, तो मेरा फर्स्ट सीढ़ी का थोड़ा कम हो गया। हाँ, यही दिक्कत होता है, चौड़ाई कम मिल जाता है चढ़ने वाला। हाँ, फर्स्ट सीढ़ी का, बाकी पूरा में ही गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा। तो हम बाहर भेजना नहीं चाहते थे जगह को। इसका भी एक निदान है कि जैसे ये बैलूस्टर्स लगा है ना, ये बैलूस्टर्स थोड़ा पीछे लग जाता है, तब क्या होता है कि 2 स्टेप के बाद हमारा टर्निंग रेडियस अच्छा मिल जाता है चढ़ने के लिए। हाँ, तो थोड़ा इनिशियल चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो जैसे प्लास्टिक वक्त अगर कहें कि ये हमें हटाना पड़ेगा इस चीज को, तो बैलूस्टर्स को कम से कम पीछे कर दीजिएगा, ऊपर। हाँ, ऊपर कर दीजिएगा, तो 2 स्टेप तो आदमी चढ़ सकता है आराम से, तो हमें स्पेस जो है ना अच्छा खासा मिल जाएगा। हाँ, तो वो हो जाएगा। हाँ। वैसे इतना कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी 3 फीट जगह हमको मिल रहा है। हाँ, 3 है, लेकिन बैलूस्टर से कम मिल गया, थोड़ा और कम हो गया, 4 इंच और कम हो गया। पिलर ये जो आपका मोटा हो जाता है, तो इसको हम ये कर सकते हैं, इसको, ये जो मेरा पोल है इसको मैं यहाँ लगा, पीछे वही बोल रहे हैं, लगा दूंगा, पीछे चला जाएगा, तो ये एक सेटअप हो जाएगा। तो उससे आपका जो है ना, तो इसमें क्या हुआ कि अभी क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होते होते आप लोगों का जो ताल आना जाना लगा रहता है, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है, हर महीने हम बुला नहीं सकते, हम कब आएंगे कब नहीं आएंगे कोई भरोसा नहीं। जब तक आप रहिएगा नहीं तब तक गाइड किसको हम करेंगे, किसको करेंगे क्या, तो वही दिक्कत है। और मेरे पास मैन पावर है नहीं जी दूसरा मेरे अलावा कि हम उनके भरोसे काम करवाएंगे। तो थोड़ा इशू हुआ, यही सब इशू हुआ। काम कराने में क्या है, तालमेल सबके साथ, मिस्त्री, इंजीनियर और बनाने वाले ऑनर के साथ तालमेल समय बना रहेगा, तो वो दिक्कत है। हमेशा मिस्त्री भी नहीं मिलता, हमेशा लेबर भी नहीं मिलता। ऊपर का भी कुछ जो है चेंजिंग हुआ है आपके द्वारा? हाँ, ऊपर में मैंने चेंज किया, आइए ऊपर देखते हैं जी। ऊपर में जो आपने नक्शा दिया था जी 2 BHK का बनाया था आपने, 2 रूम दिया था, बाथरूम सब एज इट इज है, किचन एज इट इज है, सिर्फ यहाँ पर जो स्पेस दिया था हमने उसको रूम में यूटिलाइज कर लिया। और जो पूजा घर आपने बीच में सेंटर में दिया था उसको मैंने साइड में कर दिया। उसके बाद मेरा गैलरी हो गया था, उसके बाद गैलरी तो था ही, गैलरी तो पिछले नक्शे में बड़ा था गैलरी। हाँ, तो गैलरी थोड़ा जो है वो बड़ा हो गया। अब ये आपको एक रूम की तरह यूज में आ जाएगा, एक ये रूम की तरह यूज हो जाएगा, गेस्ट रूम, एज ए गेस्ट रूम ये यूज हो जाएगा जी। थोड़ा उसका स्पेस मेरा बरामदे का कम हो गया, तो इसका यूटिलाइज उतना है नहीं। गेस्ट लोग आएंगे तो रूम में रहेंगे, बाकी सब सेम है। और पूजा घर का जो गेट इस तरफ दिया हुआ था, मैंने गेट उसको इस साइड में कर दिया। ये हो गया आपका पूजा, ये बदलाव किया हमने। हाँ, पूजा घर में बस इसी चीज का बदलाव हुआ, बाकी सारा बाकी सब एज इट इज है, एज इट इज है। जो गैलरी जो जमीन टेढ़ी थी वो वो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर चौड़ाई कम है, करीब 2.5 फीट के, वहां जाके 3.5 फीट हो गया है। तो गैलरी में हमने टेढ़ी जमीन ले लिया और बाकी हमारा रूम सब सीधा, सब स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में आ गया रूम हमारा, ताकि इंटीरियर ठीक रहे रूम का। तो सब यही प्लास्टिंग में ही जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे ये गैप रह गया ढलाई में, फिट करने में लगाया नहीं। आर्मी लोग का पूरा शुद्ध जो पैसा जो होता है वो प्योर, प्योर गोल्ड कह दीजिए, वो गोल्ड है, प्योर गोल्ड है। ऐसे कैसे बर्बाद होने देंगे? कहीं बर्बादी अगर होता है तो दिल बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ दिल पे पड़ता है वो। तो यही चीज है। तो मिस्त्री करता है, बदमाशी भी करता है, गड़बड़ी भी करता है, तो जब तक उनके पास न रहो सही काम होता नहीं है। और सामने में, नजर के सामने में बदमाशी कर देते हैं, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है हमारी, थोड़ा सा नजर तो हटाना पड़ता है, क्योंकि आप इतने इंटीरियर गांव में हैं कि यहाँ पे आपको स्किल्ड मैसन लाना बहुत मुश्किल है। ना कि ना बाहर वाले को करने भी नहीं दिया जाएगा, यदि कोई हम ले भी आए ना तो उनको करने देने, तो वही चीज है। बाकी सब तो ठीक ही है, काम लगभग। किचन का बताइए, किचन में तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक हुआ है। जो खाना बनाएंगे, हाँ जी, छज्जा का जो सेटअप है वो ये मैंने इसलिए दिया ना कि यहीं तक छज्जा रखा है हमने सामान रखने के लिए। यहाँ पर मेरा गैस रहेगा, गैस स्टोव रहेगा, इधर हम एग्जॉस्ट फैन लगा दें या फिर चिमनी लगा दें ऊपर, वो चीज रह जाता है। ये छज्जा जो उल्टा लगा है, ये छज्जा इस वॉल पे आता है। अच्छा, इस वॉल पे आना था, तो यहाँ फ्री मिलता, ये आ जाता आपका छोटा सा डब्बा रखने के लिए, इस जगह पे बनता 10 इंच चौड़ा में, तो ये आपका फ्री स्पेस मिलता है, चिमनी खुलता उस साइड। इसका क्या था ना, ये हमारा पहले गैलरी था, जब आपने नक्शा बनाया था, हाँ, गैलरी उस समय हमारा यहीं तक था, ये दीवार, ये दीवार यही था, ये दीवार यहीं लेना था। तो जब छत ढलाया, जब हमने इसका वो जब बोलते डायमेंशन लिया ना, तो मैंने और मदर ने फिर बात किया, मतलब ये तो बहुत छोटा किचन हो रहा है। हाँ, किचन छोटा हो रहा है और गैलरी वेस्ट जा रहा है, गैलरी जा रहा है वेस्ट। तो हम दोनों ने प्लान किया, मदर और मैंने,
कि हम गैलरी को यहाँ से घेर लेते हैं, तो गैलरी वाला इलाका हमारा ये करीब 2 फीट का इलाका और हमको किचन में मिल जाएगा। वो नापी हम लोग के अंदर में नहीं था, ये नापी नहीं थी, ये तो गैलरी से आउटसाइड गैलरी है ना, ये पिलर से इधर गैलरी है, ये नापी भी नहीं था। और जो 15 इंची और जो बोल रहे हैं वो नापी नहीं, वो भी नापी वो अलग था, वो तो ऑलरेडी दीवार बनी हुई थी ना, 15 इंची छोड़ के दीवार बनी हुई थी, ये उसी के ऊपर ना दीवार बना हुआ वहां तक, यहीं तक, इसके अंदर 10 इंच के अंदर। हाँ, तो ये 2 फीट हमको जो गैलरी मिला, तो इसको हमने ले लिया, जिसके वजह से हमको इतना स्पेस मिल गया, और हमने इसको यहाँ से कर दिया, ये इधर का उधर छज्जी ले लिया, और सामान सब मेरा इधर रहेगा, इधर अपना फ्री है, थोड़ा हवादार होगा, एग्जॉस्ट के लिए ठीक रहेगा, काम करने के लिए हवा आएगी, काम करने के लिए थोड़ा किचन खुला सा किचन सब। ऐसे क्या मेरा कंजस्टेड हो रहा था, ओपन तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, दिक्कत इसमें ये आएगा कि कभी खाना बनेगा तो इसको बंद करना होगा, तो ये स्लाइडिंग डोर रहेगा ना इसमें, हाँ, बंद करके स्लाइडिंग डोर रहेगा, हवा का जब फ्लो आएगा तो जो बर्नर है, बर्नर में आपको दिक्कत तो स्लाइडिंग डोर रहेगा, यहाँ तक तो बंद ही रहेगा, एक डोर इधर का खुलेगा ताकि लाइट और हवा दोनों शरीर को भी लगे, और तो इतना डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। वो तो जरूरत के हिसाब से आप जो है डबल डोर हम बनाएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगा, स्लाइडिंग रहेगा तो एक यहाँ तक तो बंद ही रहेगा लगभग। हाँ, जब कभी काम करना हो तो हवा चाहिए शरीर को, नेचुरल हवा, तो इधर खोल लेंगे हम, जिससे कभी कि खाना नहीं बन रहा और किचन में काम कर रहे हैं, कुछ हम बर्तन धुलाई कर रहे हैं, बैठे हुए, तो हवा चाहिए, नेचुरल हवा चाहिए, तो एक तरफ खोल देंगे तो आ जाएगा ये। बाकी इधर भी अपना कुछ सामान रखने के लिए हमने ये गैलरी का यूज हो जाएगा। ऊपर आके तो अच्छा खासा आपको मिल गया है, ये जो बगल से सब चीज जो मिला ना, एक्स्ट्रा जो बढ़ा है। हमारा भी गैप है, यदि मान लीजिए बगल वाला बनाएगा, बगल वाले भी बनाएंगे भविष्य में, तो मेरा तो 15 इंच छोड़ के ही बनाएंगे, अपना पूरा भी पकड़ लेंगे। अब 15 तो मेरा 15 इंच का तो एग्जॉस्ट के लिए रहेगा ना, पूरा एग्जॉस्ट मिलेगा, जो हमारा किचन का एग्जॉस्ट होगा बाहर निकाल देंगे हम, राइट साइड में निकाल देंगे, अच्छा खासा स्पेस हो जाएगा। तो हवा पूरा पश्चिम अगर आप चलता भी गैलरी छोड़े तो हो सकता है 1 फीट वो छोड़ दें तो बहुत बढ़िया है, दोनों के लिए अच्छा है। तो उसमें ये होगा कि भाई वो यदि नहीं छोड़ेंगे तो इस साइड वो खिड़की नहीं दे सकते, गांव में जो चलता है रूल नियम, यदि आप जमीन जिस साइड नहीं छोड़े तो उस साइड आप खिड़की वेंटिलेशन नहीं देना, छोड़ देंगे, नहीं, नॉर्थ साइड हम देने नहीं देंगे ना, अगर छोड़ रहे हैं जमीन तो वो पक्का दे देंगे, जमीन छोड़ दिया तो बहुत बढ़िया दोनों के। तो जो नए क्लाइंट आएंगे उनको क्या आप राय देना चाहिए, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड हम लोग करते नहीं है। नए क्लाइंट के लिए राय यही है कि जब भी आप काम करें, कोई भी करें, तो इनिशियल पहले एक बार नक्शा बना लिया, नक्शा बना लिया, उसके बाद जब नींव डालते हैं तो वहां पर इंजीनियर प्रेजेंट होना चाहिए, ठेकेदार मिस्त्री तो रहेंगे ही रहेंगे, इंजीनियर प्रेजेंट, ताकि वो मिस्त्री क्या करते हैं, शॉर्टकट निकाल लेते हैं, ढंग से आपको स्क्वायर का जो नीचे बेस बनाते हैं, पिलर के नीचे बेस, उसमें कटौती कर देते हैं, सेंट्रलाइज नहीं करते। वो जैसे आप रस्सी बांध के गए, धागा बांध दिया कॉर्नर में, तो कॉर्नर में सेंटर आना चाहिए उसका, वो कभी लेफ्ट कर देगा, कहीं में राइट कर देगा, किसी में मतलब फ्लक्चुएशन दिखा है। हाँ, वो होता है, दिखा है, बहुत दिखा है। हम बाद में जब देखे ना, जब फिर खड़ा कर दिया तो अलाइनमेंट ठीक नहीं है, अच्छा, तो मतलब ये तो शिफ्ट करो, तो आप शिफ्ट कैसे करें, उसको बांध दिया। उस समय शायद कॉल पे आप थे हमसे, हाँ, कोऑर्डिनेट किए, हाँ, बात किए थे, यहाँ पर ऐसे हुआ था, आपने बताया था। फिर लास्ट में क्या करना पड़ा हमको, कि फिर भी पिलर टेढ़ा हो गया। अच्छा। जब बेस बन गया तो पिलर का हमको धागा बांध के, मैं अकेले में नाप के देखा, सबका डिस्टेंस नापा, धागा बांधा, अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया तो फिर पकड़ा मिस्त्री को। अच्छा। फिर बोला डाई लेकर के फिर उसको सीधा करवाया जमीन जड़ से, तब जाके फिर भी अभी भी पूरा सीधा नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट आपको दिख ही आएगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ जैसे देख लीजिए, ये कॉर्नर, ये पिलर आमने सामने आना चाहिए था, वो भाग गया 2 इंच इधर, राइट साइड में भाग गया। तो वो जब ये सेटरिंग कर रहा था उस समय वो उसका सड़क गया, वो सड़क गया किसी वजह से, वो रह गया, वो सीधा नहीं किया। हनीकॉम्ब भी तो भर भर के आया है बनाने।